में हमें दिखाया जाता है कि वू फैंग और गोंगजी जो है वो आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वू फैंग जो है वो बताती है कि वो अपने फादर को लेटर लिख रही थी क्योंकि उसके फादर से मिले हुए से काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और उसकी मदर बहुत ज़्यादा बुरी है और उसके फादर की आज एनिवर्सरी है और वो उसके साथ नहीं है। इस पर गोंगजी जो है वो भी उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेज दूंगा ताकि तुम अपने फादर से मिल सको। जिस पर वू फैंग कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उठाने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी तुम आखिर ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो। जिसका गोंगजी जो है वैसे कोई आंसर नहीं कर पाता और वैसे ही इनके बीच में काफ़ी सारी बातें होती हैं, जिसमें वो मिस यांग के बारे में बात करते हैं जिसे ब्रदर ने पसंद किया था और उसकी पॉइजन से मौत हो गई। एंड जो गोंगजी है वो उसकी एलर्जी के बारे में बोलता है कि उसे किसने पॉइजन दिया। जिस पर वू फैंग जो है वो कहती है कि मुझे किसी ने पॉइजन नहीं दिया था, मुझे बस कुछ एलर्जी हो गई थी, वो भी इस वजह से क्योंकि मैं यंग मास्टर स्वानजिन के साथ टी पी थी। जिसे सुनकर गोंगजी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें पॉइजन नहीं दिया गया था। और साथ में मिस यांग जिसे मेरे ब्रदर ने पसंद किया था, सबको पॉइजन देके ही मारा गया है। एंड यहाँ पे अभी भी जो वू फैंग है वो स्वानजी के बारे में ही बोल रही होती है कि मैंने बस लास्ट टाइम कुछ उसके साथ टी पी थी और कुछ भी खाया नहीं था और मुझे वो एलर्जी हो गई थी। जिससे गोंगजी का सारा शक जो है वो यंग मास्टर स्वानजिन पे जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग जो है वो वापस उस जगह आते हैं जहाँ पर सारी ब्राइड्स रहती हैं। वहाँ आने के बाद वो आंटी फू जो है वो उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर सारी ब्राइड्स है या नहीं, और वो बताती है कि यहाँ पर सिर्फ वू फैंग और शांगवान, इन दोनों के अलावा बाकी सब हैं। जिस पर गार्ड जो है वो सबको वहाँ पे ढूंढने लग जाते हैं और तभी वहाँ पे गोंगजी आ जाता है वू फैंग को लेकर और कहता है कि मुझे बस यहाँ पे चेकिंग करनी है और शांगवान को ढूंढना है और साथ में उस कल्प्रिट को भी जिसने यहाँ पर मिस यांग को पॉइजन दिया था। जिसके बाद सभी गार्ड्स को दिखाया जाता है जो सभी के रूम में चेक कर रहे होते हैं और कुछ टाइम में उन्हें मिस यानगुन के रूम में ये सारी चीज़ें मिलती है, जिसमें एक रेड कलर का पाउडर होता है जो कि इस लड़की का है और वो बताती है कि ये पॉइजन नहीं है बल्कि उसकी मेडिसिन है, जिसे जो जिनफेंग है वो चेक करता है। और हमें यहाँ पे वू फेंग जो है वो एक फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पे उसके नेल पे जो नेल पेंट लगी थी वो पॉइजन था, जिसे शंगवन के कहने पे उसने उतार दिया था, जिसे वो वहाँ से लेके जाने वाली थी, लेकिन वू फेंग जो है वो उससे वापस ले लेती है और साथ में उस सीन को याद करती है जहाँ पर अंग्यून है उनके हाथ में उसने ये बोतल देख ली थी और फिजिशियन ने उसे बताया था कि उसे अस्थमा है और उसके साथ में ही वू फेंग बैठी थी जो इस सब चीज़ को नोटिस कर रही थी। जिसके बाद वो रेड कलर का पाउडर जो है वो शायद वू फेंग ही उसके रूम में रखती है। जिसके बाद वो सभी लोग उसके बारे में पूछते हैं कि एक्चुअली में ये सब उसने क्यों रख रखा है और उसे मेडिसिन की क्या ज़रूरत है, जिससे वो सारी बातें बताती है और कहती है कि ये मेडिसिन है, मैं इसे प्रूव कर सकती हूँ। जिसके लिए वो एक वाटर में या टी में उस रेड कलर के पाउडर को मिलाती है और पी लेती है और उसे पीते ही उसके पूरे चेहरे पे वैसे ही रैशेस हो जाते हैं जैसा कि वू फैंग और उस रेड गोल्डन कलर के टोकन वाली लड़की का था, जिस वजह से सबका शक दूर हो जाता है कि सबको पॉइजन उसी ने दिया है और उसे जेल में बंद कर देते हैं। जिसके बाद क्वानजी जो है वो वूफेंग से पूछता है कि जब उसे एलर्जी हुई थी तो वो ठीक कैसे हुई। जिस पर वूफेंग बताती है कि मैं श्वांगवान के पास गई थी एंड उसकी होम टाउन से एक मेडिसिन है जिस वजह से उसने मुझे टी में मिला के दी थी और उसे पीने के बाद मुझे रिलीफ मिला था, जिसे वो बनाने का ट्राई करती है और पीने वाली होती है, लेकिन जो क्वानजी है वो उसे मना कर देता है और कहता है कि आंट इसे आप पी लीजिए, और आंट तो सीधा मना कर देती है कि ये तो गलत बात है, मैं नहीं पीऊँगी। जिस पर गोंगसी कहता है कि ठीक है, हम शांगवान के आने का वेट करेंगे, जिसके बाद वो हमें अपने होम टाउन की टी के बारे में बताएगी। जिसके बाद रात हो जाती है और हमें दिखाया जाता है शांगवान को जो कि एक जगह पे खड़ी होती है और उसके सामने होता है यंग मास्टर स्वानजिन, जो उससे कहता है कि वो यहाँ क्या कर रही है और यहाँ कैसे आई। जिस पर वो कहती है कि वो एक्चुअली में फिजिशियन को ढूंढ रही थी एंड उन्होंने उससे मिलने के लिए कहा था, लेकिन वो शायद रास्ता भटक गई है जिस वजह से वो यहाँ आ गई है। और उसके हाथ में एक स्क्वाड होती है जिसे देखकर वो स्वानजिन की तारीफ करने लग जाती है और कहती है कि गोंगजी जो है वो बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है किंग बनने की, सबसे ज़्यादा कैपेबल तो तुम हो क्योंकि तुम्हें मार्शल आर्ट भी आती है और तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। और उसे इस तरह की बातें करके अपनी बातों में ले आती है एंड स्वान जी भी उसकी बातें सुन के इम्प्रेस हो जाता है। शांगवान जो है वो भी स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जब वो अपने महल में आती है तो वहाँ पे पहले से ही गोंगजी उसका वेट कर रहा होता है। इसके आने के बाद वो उससे पूछता है कि आखिर वो इतनी लेट कैसे हो गई और वो इतने टाइम से कहाँ पे थी। जिस पर शांगवान बता देती है कि एक्चुअली में वो क्लिनिक गई थी क्योंकि फिजिशियन जाओ ने उसे बुलाया था, लेकिन वो किसी भी तरह से फिजिशियन तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि वो रास्ता भटक गई थी। तभी उसे एक लड़की मिली थी जो कि इसे होम टाउन की है और उसने मेरी हेल्प की, जिस वजह से मैं इतनी ज़्यादा लेट हो गई। और वो साथ में ये भी बताती है कि उसके पास व्हाइट कलर का जेट है जिस वजह से वो ज़्यादा जगह जा नहीं सकती। उसकी ये सारी बातें सुनकर जो गोंगजी है वो उसकी बात मान लेता है और उसे कहता है कि उसके होम टाउन से जो टी आई है, जो हर्ब है, जिसे पीने के बाद वो फन ठीक हो गई थी, उसे उसके बारे में जानना है। जिसके बारे में वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बता देती है कि वो उसे अपने होम टाउन से ही लेके आई थी और वो इसीलिए उसने उसे अपने रूम में रखा था ताकि अगर उसे ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो अपने पास उसे रख सके। उसके बाद गोंगजी जो है वो उसे थैंक्स कहता है और बताता है कि मिस यून यानी कि वूफेंग भी उसे थैंक्स कह रही थी उसकी एलर्जी ठीक करने के लिए। साथ ही साथ वो ये भी पूछता है कि यहाँ पे बहुत सारे गार्ड है और सिक्योरिटी है, उसके बाद भी तुम अपने होम टाउन से लाई हुई हर्ब यहाँ पे अंदर ले कैसे आए, क्योंकि सारी चीज़ें तुम्हारी ले ली गई थी और कोई भी हिडन वेपन अंदर नहीं आया था। जिस पर वो कहती है कि मैं एक्चुअली में उसे अपने
कपड़ों में लेके आई थी। उसके बाद दिखाया जाता है कि सांगवान एंड वूफेंग जो है वो साथ में बैठे होते हैं और वो उससे पूछती है कि तुम सच में फिजिशियन के गई थी। एंड सांगवान कहती है कि हाँ मैं गई थी, लेकिन इस बात का वूफेंग को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता एंड वो किसी भी तरह उससे बातों में निकलवा ही लेती है कि एक्चुअली में तो वो सच में स्वानजिन के पीछे पड़ी हुई है और उसका जो कोई डिफरेंट टारगेट है वो एक्चुअली में कोई और नहीं बल्कि स्वानजिन है। और उसे बताती है कि एक्चुअली में वो आज ही स्वानजिन से मिली थी एंड वो उसे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड स्वानजिन जो है वो उसके उस डेट को नोटिस करता है जिसे सांगवान ने जानबूझकर उसे दिखाया था और वो वूफेंग को कहती है कि वो उसकी हेल्प करे उसके प्लान में, उसकी आइडेंटिटी को वैसे ही बरकरार रखे क्योंकि वो भी यहाँ पे अपने दूसरे मकसद से आई है और वो भी उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेगी। इसके बाद फिर से ये दोनों साथ में काम करने के लिए मान जाती हैं। एंड यहाँ पे शांगवान जो है वो वूफेंग को एक टी देती है जिसे पीने के बाद वूफेंग वहाँ से चली जाती है। शांगवान जो है वो उस कप को देख रही होती है और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि गोंगजी की सिस्टर जो है वो फुल ऑन लाइन मार रही होती है जिनफेंग पे और उसके काम में टांग अड़ा रही होती है, लेकिन जिनफेंग जो है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। एंड वो दोनों जो है वो जहाँ पे सभी हर्ब रखी होती है उस जगह पे होते हैं। वहाँ पे एक और पर्सन होता है जो वहाँ पे कुछ लेटर और हर्ब्स को जला रहा होता है। जिनफेंग जो है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता गोंगजिन की सिस्टर पे, इसलिए वो पॉइजन ढूंढ रही होती है ताकि वो मर सके, लेकिन यहाँ पे उन्हें पॉइजन भी नहीं मिलता। उस रूम के बाहर जाके देखता है जहाँ से वो उन जले हुए लेटर्स को और एक हर्ब को सबूत के तौर पर रख लेता है। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है गोंगजी जो है वो सभी हर्ब की बुक को देख रहा होता है कि कौन सी हर्ब कब आई थी और किस टाइम पे आई थी। एंड उसे ये बात पता चलती है कि एक्चुअली में यहाँ पे एक फ्लावर हर्ब की जगह दूसरी हर्ब से बदल दी गई है एंड ये वाली वो कौन सी हर्ब है जिसकी जगह वो बदली गई है क्योंकि इसकी एंट्री नहीं है। इस वजह से उसे पूरी तरह शक होने लग जाता है। वो जिनफेंग को कहता है कि इसके बारे में पता करें, जिसके बाद दिखाया जाता है कि गोंगजी एंड जियानसेन जो है वो तीनों एल्डर के पास आए हुए होते हैं, जहाँ पे एल्डर्स जो है वो उनकी मैरिज की बात करते हैं, जिस पर गोंगजी जो है वो मान जाता है और कहता है कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो सियानजिन है वो मना कर देता है और कहता है कि अभी अभी फादर और ब्रदर मरे हैं एंड यहाँ पर वूफेंग जो है उनके असिस्टेंट्स घूम रहे हैं जो कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं और इस टाइम पे मैरिज करना सही नहीं है। जिस पर गोंगजी जो है वो कहता है कि वो सारी चीज़ों को हैंडल कर लेगा और एल्डर्स को भी मना लेता है और साथ में बताता है कि वो वूफेंग से शादी करेगा यानी कि वूशेंग से। जिसके बाद दिखाया जाता है सभी ब्राइड्स जो हैं वो सब एक जगह बैठी होती हैं और उन सब में से सिलेक्शन होना होता है कि एक्चुअली में यहाँ पर कौन किसकी ब्राइड बनेगा, जिसमें से सिर्फ स्वांगवान और वूफेंग यही दोनों जीतती हैं क्योंकि इन्हें तो खुद इन दोनों ने ही पसंद किया था। उसके बाद जो जिंगफेंग है वो अपने मिशन के लिए जाता है और एक जगह पे एंड वहाँ पर मास्टर यू को बुलाने के लिए कहता है और एक जेट पेंडेंट दिखाता है और बताता है कि जैसे ही वो यहाँ पे आ जाए तो उन्हें कह देना कि एक बार वो महल में विजिट करें। जिसके बाद यहाँ पे वापस से वूफेंग एंड शांगवान को दिखाया जाता है जहाँ गोंगजी और यानशिन जो है वो फाइट कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक वूफेंग की असिस्टेंट जो है वो नहीं मिली है और वो इन दोनों में से भी कोई हो सकती है, इसीलिए वो पहले इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहते हैं। और काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट के बाद डिसाइड होता है कि एक्चुअली में ये इन लोगों का पोर्ट्रेट जो है वो इनकी वेरिफिकेशन के लिए इन लोगों के सिटी में भेजेंगे। जब तक इन लोगों की वेरीफाई नहीं हो जाती आइडेंटिटी तब तक वो यहाँ पे मेहमान बन के रहेंगे। जहाँ पे शांगवान जो है वो कहती है कि अगर हमें कुछ चाहिए होगा तो क्या हम बाहर जा सकते हैं, जिसके लिए वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी चाहिए तो सर्वेंट से कह देना वो तुम्हारे लिए ले आएगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों का पोर्ट्रेट बनाया जा रहा होता है एंड यहाँ पर स्वानजिन और गोंगजी दोनों ही होते हैं, साथ में यूनजी भी आ जाता है जो कहता है कि एक्चुअली में इसे किसी ने राजा बना दिया, ये राजा बनने के लिए बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है। जिस पर गोंगजी की सिस्टर जो है वो उसकी साइड लेती है और बताती है कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, टैलेंटेड है और इसके पास एक्सपीरियंस भी है और फादर इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे और बिल में भी यही है, इस हिसाब से ये राजा बन सकता है। तो यूनजी जो है वो कहता है कि एक्चुअली में तो राजा गोंगजी की जगह सेकंड मास्टर यानी कि यंग मास्टर स्वानजिन को बनना चाहिए, लेकिन स्वानजिन के ना होते हुए गोंगजी राजा बन गया है और अब स्वानजी वापस आ चुका है तो उसे राजा बना देना चाहिए। और वैसे भी यूनजी जो है वो गोंगजी जो है वो हमारा ब्रदर है भी या नहीं हमें पता नहीं क्योंकि ये ऑलमोस्ट 10 मंथ में पैदा हुआ था एंड आई थिंक कि कुछ ज़्यादा ही है इसके लिए। ये सारी बातें सुनकर जिनफेंग जो है उसे भी गुस्सा हो जाता है, वो भी बीच में बोल रहा होता है लेकिन यूनजी उसे मना कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ एक गार्ड है। ये सारी बातें काफ़ी देर से यूनजी बोल रहा होता है जिसके बाद गोंगजी को भी गुस्सा आ जाता है। इन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होती है, जिस पर एल्डर्स को उन्हें रोकना पड़ता है और कहता है कि अभी तुम राजा हो और इसलिए वो फाइट नहीं कर सकता। एंड यहाँ पे शायद यूनजी यही चाहता था कि गोंगजी को गुस्सा हो जाए, जिसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा और अपने आप को प्रूफ करके रहूँगा और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है शाम का टाइम जहाँ पर गोंगजी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और उसकी सिस्टर उसे समझा रही होती है। तभी वहाँ पे जिनफेंग आ जाता है जो उसे बताता है कि वो मास्टर यून से मिलने के लिए गया था। वो उससे मिल तो नहीं पाया लेकिन कुछ टाइम में उस हर के बारे में पता चल जाएगा। एंड जिनफेंग को देख के वापस से गोंगजी की सिस्टर उस पर लाइन मारने लग जाती है, लेकिन फिर से वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद उसकी सिस्टर कहती है कि मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मुझे जिनफेंग में इंटरेस्ट है भी या नहीं। वो ये सब बोल ही रही होती है तभी वहाँ पे एक नई पर्सन दिखाया जाता है और यही मास्टर यून है तो यहाँ पे उस हर्ब की आइडेंटिफिकेशन के लिए आया था। यहाँ पे यून मास्टर जो है वो अपने नाम का मतलब बताते हैं जिसका मतलब होता है रोमांटिक मून, क्योंकि गोंगजी को लगा कि ये कोई माउंटेन होगा। जिसके बाद यून जो है वो उसको उस हर्ब को देखता है और उसे बताता है कि ये एक्चुअली में इटर्नल फ्लावर का ही हर्ब है, एक तरह की सीक्रेट हर्ब होती है और इंटरनल हर्ब जो है वो हर्ब एक्सटर्नल का कोर होता है। अगर वो नहीं होगा तो
इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। एंड ये सारी बातें बताने के बाद वो वहाँ से जाने लग जाता है, जिस पर गोंगजी उसे रोकता है और कहता है कि वो यहाँ पर रह सकता है, जिस पर यंग मास्टर यू जो है वो मना कर देता है और कहता है कि हम दोनों बाद में वापस मिलेंगे। एंड उसे जाते हुए जो गोंगजी की सिस्टर है वो देख रही होती है और उसे छोड़ने के लिए बाहर तक जाती है, क्योंकि वो उसे देखकर फ्लैट हो गई थी, जिसे देखकर जिन फैंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि जैसा कि मैंने बुक में रीड किया था, सारी लड़कियां बिल्कुल क्लियर होती हैं। इसके बाद हमें वो फैंग को दिखाया जाता है और शांगवन को, जिनकी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है और बताया जाता है कि 3 दिन बाद इन्हें इनकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद इन दोनों को रास्ते में दिखाया जाता है, जहाँ पे ये एक दूसरे के बारे में बोल रही होती हैं और एक दूसरे के बारे में बहाने बना रही होती हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोंगजी का जो बॉडीगार्ड यानी कि जिनफेंग है, वो हाउसकीपर जी को उठा के ले आता है, जिसने वो हर जलाने की कोशिश की थी। एंड उससे पूछताछ की जाती है, जिस पे वो मना कर देता है और कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, जिस पर गोंगजी जो है वो उसे जाने के लिए कहता है, जिसे सुन के सभी शॉक्ड होते हैं। ये गोंगजी की एक तरह की ट्रिक थी, जिस ट्रिक में हाउसकीपर जी जो है वो आ जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। उसने उस हर को चेंज किया था क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। एंड बताता है कि ये काम उसे यूनजी ने करने के लिए कहा था। और हमें यहाँ पे वापस से वो फेंग शांगवन को दिखाया जाता है, जो कि दोनों ही एक्ट कर रही थी कि उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उनकी आइडेंटिटी दोनों 3 दिनों में रिवील होने वाली है, लेकिन दोनों की दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझा रही होती है कि अब तुम्हारा क्या होगा। खुद से ज़्यादा तो इन्हें एक दूसरे की पड़ी होती है। वो फैंग यहाँ पे याद करती है कि उसके मास्टर ने उसे कहा था कि उसे कुछ भी नहीं करना है और उसकी आइडेंटिटी नहीं भूलनी है, कि वो फैंग नहीं बल्कि वो शिन है लेजी सिटी की। बारे में वो दोनों काफ़ी देर से बातें करती हैं और यहाँ पे पता चलता है कि शैंगवन ने ही मिस जान को वो नील वाला पॉइजन दिया था, जिस वजह से वो मर गई थी और इसमें वो फैंग की कोई गलती नहीं थी। जिसके बाद हम दिखाया जाता है यूजिन को, जिसके सामने यूजिन होता है और वो उसे कहता है कि क्या तुम्हारा वेपन तैयार है, जिस पर वो यस कहता है। जिसके बाद ये ड्रामा